हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं जो ज्योग्राफी की आंसर की है फर्स्ट ग्रेड की, उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। सबसे पहला प्रश्न है, डुरंड रेखा भारत को किसके साथ जोड़ती है? तो सीधा सा उत्तर है, डुरंड रेखा है वो भारत को जो है वो अफगानिस्तान के साथ जोड़ती है, यानी अफगानिस्तान के साथ जोड़ती है। सीधा सा इसका सही उत्तर है। दूसरा है, हेडली कोशिका का निर्माण किन दो वायुदाब पेटियों के मध्य होता है? तो 3 कोशिकाएं बनती है, हेडली, फेरल और ध्रुवीय। तो सबसे ऊपर जो ऑप्शन है, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी एवं उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी के बीच में बनती है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, पी सेनगुप्ता तथा जी सदायुक के 1968 के जो भारत के आर्थिक प्रादेशिकरण के अनुसार कश्मीर घाटी तथा हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र किसके भाग है? तो फ्रेंड्स, इसमें है थोड़ा सा आपको कंफ्यूज किया गया था, क्योंकि ज़्यादातर यही सोचेंगे कि उत्तरी बृहद प्रदेश के अंदर आता है, लेकिन इसका उत्तर होगा उत्तर पश्चिमी बृहद प्रदेश, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। पहली बार समताप रेखा के साथ विश्व मानचित्र है वो किसने तैयार किया था? तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर सीधा उत्तर है कि पहली बार जो विश्व का मानचित्र है वो तैयार किया था समताप रेखाओं के साथ, वो हम्बोल्ट ने किया था। हम्बोल्ट ने है वो सबसे पहले समताप रेखाओं का प्रयोग है वो किया था, क्योंकि इन्हें जो है वो जार यानी कि रूस के राजा ने है वो बुलाया था। हाँ, तो उस समय उन्होंने कुछ है वो शरीर का तापमान के साथ है वो प्रभाव, साथ ही इन्होंने समताप रेखाओं के माध्यम से, क्योंकि जार के निमंत्रण पर ये यूराल पर्वत के पास गए थे और वहाँ पर खोज के दौरान इन्होंने यह प्रयोग किया था। 2011 की जनगणना में 0 से 6 आयु वर्ग के सर्वाधिक एवं न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिलों का समूह कौन सा है? तो बांसवाड़ा और झुंझुनू। सबसे ज़्यादा बांसवाड़ा में, बाद में झुंझुनू है। पी सेनगुप्ता और जी सदाशिव ने भारत को जो है वो 7 बृहद और 42 जो है वो लघु प्रदेशों या मध्य प्रदेशों में बांटा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। जो ये प्रश्न है, इसमें से कई प्रश्न जो है वो हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाले थे। टेलीग्राम चैनल का नाम है ज्योग्राफी वाले सर, जिसमें से काफ़ी प्रश्न है वो आपके यहाँ आए हैं और काफ़ी मटेरियल भी उपलब्ध कराया है। तो आगामी सेकंड ग्रेड और रीट के एग्ज़ाम के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन किए, जिसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट है, थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार शुष्क वन के लिए जो प्रमाणित सूचकांक था, यानी शुष्क वन का जो प्रमाणित सूचकांक था वो कौन सा है? तो इसमें जलवायु वर्गीकरण के आधार पर पूछा गया है। ये जलवायु वर्गीकरण है वो थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण है वो आपसे पूछा गया। तो आपको इसी आधार पर है वो बताना है। तो इसका उत्तर होगा 64 से 127। तो ये जो है वो वर्षण प्रभाविता सूचकांक है वो दिया हुआ है फ्रेंड। तो सूचकांक के आधार पर है वो आपको पता करना था कि शुष्क कौन सा है। तो इसके अंदर आपका जो है वो 64 से वर्षा वन के आधार पर है वो 127 है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि इसमें जो शुष्क वन का तात्पर्य दिया गया था, तो उसमें जलवायु सूचकांक है वो एक आधार यह भी आता है कि ए पर उन्होंने तर प्रदेश दिया था, बी पे आर्द्र, सी पे उपाद्र और डी पर अर्ध शुष्क और ई पे शुष्क। फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न में थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पर ये गलत लग गया है। 16 से जो कम है वर्षण प्रभाविता सूचकांक है वो 16 से कम है वो मरुस्थल के लिए है, और यही जलवायु है वो शुष्क है, और मरुस्थलीय जो जलवायु है वो शुष्क वनों के लिए ही प्रसिद्ध है। तो इसका होगा 16 से कम, यानी 7वें में डी आंसर होगा। और यदि कोई भी ऑप्शन में आपको गड़बड़ वगैरह लगती है या थोड़ा सा इसमें अंतर आपका आता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, और लास्ट में डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेंज कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कोई एक आधा क्वेश्चन है गलत हो जाए, हालांकि ध्यान रखा है। तो आप ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा, उसमें हम जो है वो सही उत्तर है वो आपको बता देंगे। तो इसका होगा 16 से कम। नेक्स्ट प्रश्न है, मृत्यु घाटी या ग्राबेन का उदाहरण है? तो ये दक्षिणी कैलिफोर्निया। इसका उत्तर होगा क्षेत्रीय जो है एकरूपता सिद्धांत के विचार श्रृंखला कौन से है? तो फ्रेंड्स, इसमें देखो साधारण से अपने थोड़ा सा समझना था कि विचार और क्षेत्र दिया गया है। तो सबसे पहले इसमें जो सूत्र है वही दिया गया है, विचार और क्षेत्र, यानी सिद्धांत का नाम ही विचार और क्षेत्र है। तो सबसे पहले विचार आएगा और लास्ट में क्षेत्र आएगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, तो वो है राजनीतिक विचार, निर्णय, गति क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर 4। ये जो है वो साइकोलॉजी का प्रश्न है, मैं छोड़ रहा हूँ। साइकोलॉजी के प्रश्न के उत्तर जैसे ही मुझे कंफर्म मिलते हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। तो फेल्सपार
अग्रणी उत्पादक राज्य है, तो फ्रेंड्स ये हमने ऐसा का ऐसा टेलीग्राम पे डाला था जिसका उत्तर है अजमेर। समान निरूपक भिन्न पर निम्नलिखित में से किस मापनी को अधिक बारीकी से दिखाया जाता है, तो इसका उत्तर होगा विकर्ण मापनी। क्योंकि फ्रेंड्स विकर्ण मापनी में 3 मानों को दिखाया जाता है और लास्ट में तीसरे मान के भी छोटे छोटे टुकड़ों को दिखाया जा सकता है, इसलिए इसका उत्तर होगा विकर्ण मापनी। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो है मिलान करना है हमें, तो ये हमें ध्यान रखना है कि सीडर शंकु है वो जालकोई है, मिस्र शंकु है वो फ्यूजियामा है, क्षारीय लावा जो है मोनालोआ है और अम्लीय लावा है वो स्ट्रोम्बोली है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। फिर नेक्स्ट आता है किन देशों का समूह 2021 में बॉक्साइट उत्पादन के लिए शीर्ष पे रहा, तो ऑस्ट्रेलिया, गिनी, चीन और ब्राजील। फटाफट बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, साइको के प्रश्न छोड़ रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में इसके उत्तर है, हो सकेगा वहाँ तक जैसे कन्फर्म मिलते हैं तो मैं आपको बता दूंगा। ये जो मापनी का निरूपक गुण है ये ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, 1 मील 5 फर्लांग 50 गज, ये सही होगा। नेक्स्ट है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, तो प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है, ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर है यानी अपतटीय पर है। भूगोल वह विज्ञान है जो मानचित्र निर्माण की कला में कार्य करता है, तो ये जो है वो कथन टॉलमी का है। सर्वप्रथम किसने ये समर्थन किया कि इतिहास, संस्कृति और जीवन पद्धति का व्यवसाय जलवायु द्वारा निर्धारित है, तो जलवायु संबंधी तथ्यों पर सबसे ज़्यादा जोर हंटिंगटन ने ही दिया था। नए प्रारंभ का कोई चिन्ह है, न ही अंत होने की आशा है, तो फ्रेंड्स ये हमने टेलीग्राम पे भी 2-3 दिन पहले डाला था और काफ़ी बार है वो पूछा भी जा चुका है ये प्रश्न, जेम्स हटन होगा। हृदय स्थल या रिमडेन सिद्धांत समझाता है, तो ये समझाता है स्थल व समुद्र शक्ति के बीच, यानी कौन सा स्थल सुरक्षित है उसके बारे में बताता है। निम्नलिखित में से गलत जोड़ा जो है वो बताना है, तो फ्रेंड्स ये प्रश्न भी हमने टेलीग्राम पे डाला था और वैसा का वैसा ही है वो आ गया है। तरमाई जो है वो वेनेजुएला में नहीं होती है, ये हमने प्रश्न डाला था, वैसा का वैसा ही आप टेलीग्राम पे चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साइको के प्रश्न छोड़ रहे हैं। भारत में कृषि वानिकी के लिए शीर्ष निकाय है जो है कृषि मंत्रालय। सम्मित और असम्मित दोनों वलन है। द अनस्टेबल अर्थ पुस्तक है वो J.S. स्टीयर्स की है। तंत्र विश्लेषण है वो फ्रीमैन एन का है। बिकने एटोल है वो मार्शल द्वीप समूह में है। भूमध्य रेखा को प्रदर्शित है वो नहीं कर पाता जो है वो, यानी भूमध्य रेखा को प्रदर्शित नहीं कर सकता है, आपको बताना भूमध्य रेखा को प्रदर्शित नहीं कर सकता है, तो फ्रेंड्स इसमें ध्यान रखिएगा, यहाँ पे गलत लग चुका है। त्रिवियम ध्रुवीय का मध्य जो ये है जो नोमोनिक प्रक्षेप है, गलत नहीं है फ्रेंड्स, सही है, नोमोनिक प्रक्षेप, थोड़ा सा इंग्लिश में, केंद्रक ध्रुवीय का मध्य प्रक्षेप है यानी नोमोनिक प्रक्षेप है, उसमें भूमध्य रेखा को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। साइको के है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा गर्म है, तो हमने काफ़ी जो है वो टेलीग्राम यूट्यूब पे भी वीडियो डाला था, उसमें भी हमने बताया था। इसकी एक ट्रिक होती है जो आपने काफ़ी बार सुनी होगी, ग्रीन बगुला क्यों हम बोले ग्रीन बगुला क्यों केला फेंक रहा है, तो अगुल हास है वो एक गर्म धारा है। उस ट्रिक से आपको जो है वो सारी ठंडी धाराओं के नाम पता चल जाएगी, तो आप ये टेलीग्राम से हमारे साथ जुड़िए, कई ऐसी चीज़ें आपको देखने मिलेगी। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एडिड हार्टिकल्चर, तो फ्रेंड्स ये भी बीकानेर के अंदर है, ये भी हमारे टेलीग्राम पे ही डाला गया प्रश्न था जो हमने कुछ ही दिनों पहले डाला था। मैग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं, तो डेल्टाई प्रदेशों में पाए जाते हैं, उत्तर कृष्णा डेल्टा होगा। साइकोलॉजी का प्रश्न है। उसके बाद है निम्नलिखित में सही सुमेलित है BSSW, तो ये कोंकण तट पे नहीं है, ये अर्धशुष्क राजस्थान का भाग है और थोड़ा सा कर्नाटक का भाग है, लेकिन महाराष्ट्र में कोंकण तट है वहाँ पर ये नहीं है। इसको आपको सुमेलित करना है, तो सुमेलित देखिए ये सही सुमेलित है, इसके अनुसार इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा 2। इसकी भी हमने ट्रिक है वो टेलीग्राम पे डाली थी। नाग पहाड़ कहाँ स्थित है, तो नाग पहाड़ है वो अजमेर में स्थित है, ये तो आप सभी जानते ही हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न होगा वो होगा कोपेन का जलवायु वर्गीकरण में जो AW प्रकार की जलवायु में सम्मिलित है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़ और प्रतापगढ़, इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट है ये जो मिट्टी है उसके संदर्भ में है, तो जो मिट्टी का संदर्भ है वो आप देखिएगा, इससे मेल खाता है CDBA, क्योंकि लेटराइट है वो राजमहल की पहाड़ियों में है, लवणीय मृदा कच्छ प्रदेश में है, काली मृदा महाराष्ट्र में और लाल दोमट छोटा नागपुर पठार में है। नेक्स्ट है प्लेटो का वर्गीकरण है, तो जुआन डी फ्यूका जो है वो सबसे पहले है, उसके बाद कोकोस है, उसके बाद नचका है, स्कोसिया है, छोटी प्लेटें हैं। प्रवाल भित्ति है वो कटक नहीं है। ये प्रश्न भी हमने ऐसे कैसे ही 3-4 दिनों पहले ही टेलीग्राम पे डाला था, इसका उत्तर होगा 2045। निम्नलिखित में से पवन स्थलाकृति को
कॉक्सकॉम नाम दिया था, तो इसका उत्तर होगा यार्डन। ये जो क्ले का प्रतिशत झालावाड़, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी आदि में है तो काली मृदा है और उसे वर्टिसोल्स के नाम से जाना जाता है। चित्रपुंज रेस्टर मॉडल में संदर्भ में सही कथन सही है, तो परिपथ जाल विश्लेषण के लिए दक्ष ये प्रथन है, क्योंकि ये काफ़ी उलझन भरा होता है, सरल भी नहीं होता है। इन दोनों में से एक लेकिन ज़्यादा उत्तर है वो दूसरा सही है। संभववाद जो ला फेब्रे है, जीन ब्रुन्स है, सावर है, ये संभववाद के है। पैकेज का पहला पायलट प्रोजेक्ट 7 जिले 7 राज्यों में। एनवायरमेंट रेस एंड माइग्रेशन पुस्तक है वो ग्रिफिथ टेलर की थी, इसमें काफ़ी लोगों को हंटिंगटन के संदर्भ में कंफ्यूज हुआ था। हिमनद नियंत्रण सिद्धांत है वो डेली का था। अल्फ्रेड वेबर ने पदार्थ सूचकांक का सूत्र दिया था। तो फ्रेंड्स हमने इस पे काफ़ी चर्चा है वो की थी टेलीग्राम पर, और ये प्रश्न आ भी चुका है जिसका उत्तर होगा कच्चे माल का भार होता है, उत्पादित माल का भार, जो सबसे सही उत्तर है। कई जगह पर इसका 100 मानते हैं लेकिन 100 नहीं होगा, क्योंकि सूचकांक 1 आएगा, 100 आने पर सूचकांक नहीं आता है, दूसरा उत्तर ही सही होगा। ऐसा कि ऑप्शन हमने वहाँ पर दिए थे और सेम टू सेम ही है वो प्रश्न आ गया, आप देख सकते हैं टेलीग्राम पे। गाटोन झील से होकर गुजरने वाली नहर है, तो पनामा है, उसमें 3 ब्लॉक प्रणाली है जो एक गाटून नहर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, यह सिंचाई परियोजना, तो काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन हुआ इंदिरा लिफ्ट परियोजना के कारण, लेकिन ये सही है, ये चंबल नदी से है, तो CDAB इसका तीसरा है वो उत्तर है। नेक्स्ट है, उपवन नगर आंदोलन क्लार्क डी का है। नेक्स्ट है, मेसोपोटामिया का जो राजधानी है वो बेबीलोन है। उसके बाद है, चलवासी पशुचारण की विशेषता है, तो चलवासियों को पशुचारण का गमनागमन होता है, प्लस इसका है ट्रांस वुमेन्स, दोनों एक ही अर्थ है, ये भी उत्तर सही है। वेनिस जो है वो पूर्व इटली में है, ये भी हमने प्रश्न है वो टेलीग्राम पे डाला था। ABCD इसका उत्तर होगा, सारो सुमेलित है एकदम से। किसका सुमेल नहीं है, तो सीप की ला दर्रा धौलाधर श्रेणी है, ये सुमेलित नहीं है। चावल की 3 किस्में पश्चिम बंगाल में ली जाती है। बीमा का संबंध किस सेवा क्षेत्र से है, तो तृतीयक सेवा क्षेत्र से इसका संबंध है। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या की संभावनाएं, तो फ्रेंड्स हम पहले काफ़ी बार 2025 तक इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी 2022 में जो है वो नवंबर यानी अगले महीने में ही 8 अरब हो जाएगी, इसका अनुमान है। फिर इसको मानसिक खराब स्वास्थ्य वगैरह ये जो है वो साइकोलॉजी के है, बाद में उत्तर देखते हैं। निम्नलिखित में से भूगोल के मानवीय उपागम को श्रेय स्थापित करता है वो है यीफ्यून ट्वान, ये भी हमने टेलीग्राम पे कुछ ही दिनों पहले डाला था। दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा होती है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम होती है। समूह है गंभीरी, पार्वती, काली सिंध, परवन, ये राजस्थान से नहीं निकलती है। फिर आती है पेटिया, ये भी हमने टेलीग्राम पे डाला था, काफ़ी प्रश्न हमने टेलीग्राम से आई है, तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें A और B सही होंगे, फल दूध सब्जी, वन और जलाऊ लकड़ी है इसका। ये आप बहुलक निकालोगे, इसका जो सूत्र है बहुलक बराबर 3 माध्यिका का माइनस 2 माध्य, तो उसका उत्तर 6 आएगा। फिर है सुमेलित करना है, तो पहला और तीसरा ऑप्शन सही है। आबू पर्वत का ऊंचाई है 1200 मीटर है, 1700 नहीं है, तो A और C सही हो जाएगा। ये देखिए ये सूत्र है बहुलक बराबर 3 माध्यिका का माइनस 2 माध्य होगा। प्लेन टेबल की विधि है वो स्थिति निर्धारण और चक्रमण विधि, यानी A और C इसका सही होगा। आर्द्रता मापन की कौन सी विधि में बदलाव नहीं होता, तो विशिष्ट आर्द्रता में कोई बदलाव नहीं होता। दुर्बलता मंडल है वो मेंटल में है। निम्नलिखित में कौन सा मॉडल अम्लैंड या नगरीय प्रभाव क्षेत्र से संबंधित है, फ्रेंड्स ये तीनों ही है। ज्योग्राफी इन द 20th सेंचुरी, ये ग्रिफिथ टेलर की बुक है, काफ़ी बार ये प्रश्न पढ़ भी चुके हैं। निम्नलिखित कौन सा नदी सुमेलित नहीं है, तो कोठारी, उदयपुर, भीलवाड़ा ये है वो सम्मिलित नहीं है। इसमें ब्राह्मणी नदी को लेकर भी कन्फ्यूजन है, तो ये प्रश्न डिलीट भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा उत्तर ये में सही माना जाएगा। निम्नलिखित में से आपको ये बताना है कि कौन सा प्रश्न है उसका उत्तर सही है, तो इसमें आप जब मिलाएंगे तो CDAB उत्तर सही होगा। जल प्रदूषण निवारण अधिनियम है वो लागू हुआ, तो 1976 में इसको है वो बना दिया गया था। हाँ, यदि 2 ऑप्शन बनते हैं, यदि लागू होने का आता है, इसमें लागू होना पूछा गया था 1982, लेकिन इसे बनाया 1974 में था, तो बनाया जाता है तब से ही हम बहुत सारे जो है लागू समझते हैं। कोपेन, ये जलवायु वर्गीकरण में W है वो शुष्क शीत ऋतु होता है और छोटा S है वो शुष्क ग्रीष्म ऋतु होता है। फिर प्रश्न आता है, इसमें जब आप सूची का मिलान करेंगे 3 4 2 1 है वो सही आएगा, यानी हुम्बोल्ट है वो कॉस्मोस की है, नहीं हम्बोल्ट की कॉस्मोस है, रिटर की है वो है एडकुंडे है, और हॉटसोन की है वो एक्समेस प्लेनिसन ज्योग्राफी डिटरमाइंस है, और हंटिंगटन की सिविलाइजेशन एंड ज्योग्राफी है। उसके बाद आता है निम्नलिखित में से किसका
जो है वो मानव भूगोल से संबंधित है। तो फ्रेंड्स ये चारों ही संबंधित है। रेडजेल और सैंपल तो मुख्य थे ही, हम्बोल्ट और रिटर्न ने भी इनका समर्थन किया था। पार कैनेडियन महाद्वीप है, इसका चौथा उत्तर होगा। क्यूबेक, ओटावा, विनिपेग, मैं जल्दी आपको बता रहा हूँ ताकि ज़्यादा समय है वो ना लगे, आप इसको पॉज करके भी है वो उत्तर देख सकते हैं। हेडन की पुस्तक जो है वो रेसेज ऑफ मैन है। पहाड़ी ढाल चक्र सिद्धांत एलसी किंग का है। इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो डॉल्फिन अभयर है, वो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में नहीं है। आप इसका निकालेंगे तो वर्ग है, 4 वर्ग सेंटीमीटर करना है, इधर 16 वर्ग किलोमीटर करना है। फ्रेंड्स आप 93 क्वेश्चन है वो इंग्लिश में देखेंगे तब आपको सही मिलेगा, वहाँ पे किलोमीटर दिया हुआ है। तो वर्ग आप हटाएंगे तो 1 बराबर 4 हो जाएगा, 1 बराबर 4 किलोमीटर हो जाएगा। तो आप निकालेंगे 1 बराबर 4 लाख हो जाएगा। ये प्रश्न कन्फ्यूजन है। मानक विचलन की गणना हम समांतर माध्य और माध्यिका दोनों से करते हैं। शामल है वो इराक की हवा है। गंगधार ये जो है वो हाड़ौती का प्रदेश है। आप देख सकते हैं इसमें से 2011 में हिमाचल प्रदेश न्यूनतम नगरीय जनसंख्या है वो पाई जाती है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक है। तमिलनाडु में उच्च लिंगानुपात वाला राज्य है। फ्रेंड्स यदि उच्चतम यहाँ आता तो हम केरल करते, लेकिन उच्च है तो केरल के बाद तमिलनाडु का नंबर आता है, तो ये उच्च है। जबकि महाराष्ट्र में जनसंख्या घनत्व 1000 से जनघनत्व नहीं है, और बिहार में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत उच्च नहीं है। तो बी और सी उसका उत्तर सही होगा। मानव विकास सूचकांक 2020, जी हाँ, अब वर्तमान में जो मानव विकास सूचकांक की लिस्ट आई है 21-22 के अंदर, इसमें नॉर्वे को पिछाड़कर स्विट्जरलैंड आगे जा चुका है। 10 सूची में फिनलैंड नहीं है। सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है असम में। बिहार और असम में सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है। कभी बिहार आगे तो कभी असम आगे, लेकिन अब इस समय असम है। भारतीय मानसून सा संबंध है, गृह पवन नहीं है, क्योंकि ये मानसूनी पवन है। इंदिरा गांधी नहर की लंबाई ये देखकर आपको है वो मैं आपको उत्तर है इसका डिस्क्रिप्शन में जल्दी उपलब्ध करा दूंगा। आपको बताना है कि कृषि से संबंधित बिंदुओं में नीचे दिए गए उत्तर सही नहीं है। तो इसमें देखिए विश्व के सर्वाधिक विकसित देशों में की जाती है, आकार मध्यम होता है, चारा फसल गेहूं ओट्स राई आदि है। तो ये सभी सही उत्तर लगते हैं इसके। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो बरवाड़ा अजमेर में नहीं है, जयपुर में है। विषुवत रेखा में क्षोभ सीमा के हवा के ऊपर का तापमान जो होता है वो -45 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि वहाँ पर ऊंचाई कम होती है क्षोभ सीमा की। एकरूपतावाद की संकल्पना हट्टन ने 1785 के अंदर अपना जो एक लेख प्रस्तुत किया था उसमें दी थी। दांतेदार लकीरें, जी दांतेदार लकीरें हैं वो हिमानी से संबंधित है। याद रखिएगा ये हिमानी से संबंधित है, हिमनदी से संबंधित है। इसमें 2 लगे हैं लेकिन यह हिमानी से संबंधित है। 100% आपका सही उत्तर है, जिसको सिरेडेट कटक भी कहते हैं। सिरेडेट कटक का नाम है वो आपके 11वीं की किताब में दिया हुआ है। प्लेस्टोसिन युग, इसमें नेब्रास्का, कंसास, इलिनॉइस और विस्कॉन्सिन नंबर 2 आएगा। इसको छोड़िए आप। फिर आता है जंग का कटोरा पिट्सबर्ग, ये काफ़ी सरल क्वेश्चन है। क्षोभ सीमा वापस आ चुका है, ये हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट फिर आगे चलते हैं। हाँ, जैसलमेर में जीवाश्म 18 करोड़ वर्ष पुराने। किस संस्था की स्थापना मद्रास में 1926 में हुई थी? द इंडियन ज्योग्राफिकल सोसाइटी की। मेंटल मैप पीटर गाउडन रोटी वाइड की है। रुद्रोष्म परिवर्तन, वायु का प्रसार और संपीड़न इसका उत्तर होगा। भारतीय जनगणना केरल में जनसंख्या वृद्धि दर 4.91 होगा। काली मृदा में नमी धारण करने की क्षमता काफ़ी होती है फ्रेंड्स, तभी पानी को बनाए रखती है काफ़ी दिनों तक। तो इसका उत्तर यही होगा 4 नंबर। जी हाँ, कथन के आधार पर 50 से सेंटीमीटर वर्षा, चूनायुक्त मिट्टी, ये सारी बीहड़ भूमि वगैरह। तो फ्रेंड्स ये सारी विशेषताएं बीहड़ भूमि वगैरह ये सवाई माधोपुर करौली में पाई जाती है। तो दूसरा ऑप्शन सही होगा। श्रम लागत, इसका उत्तर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा। सॉरी, उसमें डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा थोड़ी देर बाद। ये मुझे अभी फैक्ट के साथ नहीं मिला था, ऐसे मैं आपको गलत बताना नहीं चाहता। उसके बाद है परिभाषा, ये सीधी सीधी सरल परिभाषा है, फ्रेडरिक रेडजेल की है। बेमेल युग में है पार्वती जो है वो मोरेल नहीं है, बनास की सहायक नदी है मोरेल, पार्वती की नहीं है। इसमें जो है कोलिहान और मानधान लोहा, जी नहीं लोहा से नहीं है, तांबे से संबंधित है। टिस्को जमशेदजी टाटा ने 1907 के अंदर जमशेदपुर सांची नामक स्थान पर इसकी स्थापना की थी, वर्तमान में जमशेदपुर। पदार्थ सूचकांक 1 होने पर एक फ्रेंड्स, पदार्थ सूचकांक 1 का मतलब होता है पदार्थ पूर्णतः शुद्ध। यही तो अपने प्रश्न में हमने जो टेलीग्राम पे चर्चा भी की थी एक दिन। एकदम शुद्ध यदि पदार्थ होंगे तो वो वजन में घटेंगे नहीं, और घटेंगे नहीं जाहिर सी बात है, सीधा का सीधा है 1 होगा तो उसे बाजार के अंदर ही स्थापित किया जाएगा, बाजार के समीप। सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, ये सही है इसका। 127 के अंदर बी और सी, क्योंकि ACC एस्ट्रोक्रेट
जो है एस्ट्रोक्रेट नहीं, उसको बोलते हैं ACC, एसोसिएट सीमेंट कॉरपोरेशन है, वो लाखेरी की पहली खान थी, जबकि श्रीराम सीमेंट है वो कोटा में है। तो बी और सी ये इसके सही होंगे। जनसंख्या, इसमें देखिए आपको नाम को लेकर कन्फ्यूजन किया गया था, थॉमस रॉबर्ट मार्शल होगा। बेलनाकार प्रक्षेप है, एक शुद्ध दिशा प्रक्षेप है। इसके अंदर आप देख सकते हो मिलाने पर उत्तर आ गया आपका BCDA, क्योंकि बाढ़ है उत्तर के विशाल मैदान में ज़्यादा आती है। वायुड अवसादी, फ्रेंड्स वायुड अवसादी का सीधा सा उत्तर था लोएस है, जो कि चीन में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बनते हैं। काफ़ी सरल प्रश्न तो नहीं था, इसमें काफ़ी कंफ्यूज, क्योंकि अवसादी चट्टानों में आप देखोगे तो लोएस, बालू का पत्थर, ये आपके काफ़ी सामने आएंगे, लेकिन लोएस इसका सही उत्तर है। उसके बाद है अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत, यह भी हमने 3-4 दिन पहले जो है वो टेलीग्राम पे डाला था। फ्रेंड्स आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अभी हम सेकंड ग्रेड और रीड से संबंधित काफ़ी कॉन्सेप्ट हैं वो इस पर डालेंगे। क्षेत्र एकरूपता सिद्धांत, ये प्रश्न भी हमने टेलीग्राम पे डाला था, SB जॉन्स ने दिया था। दिनारिक प्रजाति कोकसोइड से है। द्वार, दून और द्वार हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमालय है। भूतुल्लेख इनसेट है। हाँ जी हाँ, ऊंचा स्तंभ कम घनत्व, नीचा स्तंभ अधिक घनत्व, ये प्रोट की संकल्पना है। 2011 की जनगणना के अनुसार जी हाँ जनसंख्या है वो 5.7% की वृद्धि हुई थी, ये निकाल भी रखा है इसने। 8.25 नहीं था, झुंझुनू जिले में अधिकतम नहीं, कोटा में है। तो A और D है वो इसका सही उत्तर होगा। 2011 में 1 लाख से जनसंख्या वाले 30 नगर हैं। उद्योगों में सफ़ेद कॉलर फ्रेंड्स आप सूती वस्त्र से मत समझिएगा, सफ़ेद कॉलर का मतलब होता है उच्च दक्षता वाले, तो फार्मास्यूटिकल होंगे। नेक्स्ट है प्रत्यास्थ निष्पेक्षण सिद्धांत है वो भ्रंश से, यानी इसमें तनाव रबड़ की तरह खिंचाव होता है, तो भ्रंश इसका उत्तर होगा। प्रकृति की खोज में सीमित आदमियों के लिए बिना निमंत्रण आने वाले से भूखा मरना पड़ेगा, क्योंकि गुणात्मक और मात्रात्मक स्थिति है वो माल्थस ने प्रस्तुत की थी। ढाल तत्वों पर निर्भर करती है, इसका भी हमने PDF डाली थी। उत्तलता, मुक्त पृष्ठता, सरल रेखात्मक और अवतलता सुदूर हासपेट बेलारी के अंदर है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 148, इसका फ्रेंड्स उत्तर होगा A, क्योंकि अंतर्युद्ध की अवधि है उसमें क्षेत्रीय विभेदन उपागम था। 1950 से 1960 के दशक में स्थानिक संगठन, 1970 के दशक में मानवतावादी भूगोल और 1990 के दशक में स्थानिक संगठन। NCERT में ऐसा कैसा दिया हुआ है। और नेक्स्ट है वाणिज्यिक डेयरी से संबंधित नहीं है, तो यूरोप भी है, कनाडा भी है, न्यूजीलैंड भी है, इंडोनेशिया, मलेशिया कम है। तो इसमें आप डिस्क्रिप्शन भी चेक कीजिएगा। आपको ये आंसर की के संदर्भ में कोई प्रश्न आपको गलत लगता है तो कमेंट कीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा है वो आपको प्रश्न वगैरह मिलेंगे। यदि आप रीट और अन्य किसी भी चीज़ की तैयारी कर रही है तो भूगोल से संबंधित आपका सारा मैटर है वहाँ उपलब्ध हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं राकेश वर्मा धन्यवाद बोलता हूँ आपको जो आपने यहाँ तक इसको देखा, और आप इसके संदर्भ में सजेशन ज़रूर दीजिए। साइको के प्रश्न भी मैं डालने की कोशिश करूँगा, या तो वीडियो के माध्यम से या नीचे डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।